नमस्तुभ्यम। मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। और इस समय हमारे चैनल पर जो है लाइव संस्कृत प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम चल रहा है। इसके तहत ये 16वां वीडियो है और यहाँ पर जो है आपके लाइव भाषा संस्कृत प्रश्नोत्तरी जो कि माहेश्वर सूत्र, जो कि आप समझ सकते हो कि ये पहला वीडियो है, क्योंकि जो भी संस्कृत का अध्ययन करवाते हैं वहां पर आपके जो है माहेश्वर सूत्र सबसे पहले पढ़ाते हैं। लेकिन हमने जो बेसिक टॉपिक का पहले जो प्रश्नोत्तरी करवाई थी 15 तक, वो भी आप देख सकते हो, उनको भी एनालाइज कर सकते हो। हमने दुर्लभ प्रश्न पूछे हैं, बहुत ही रेयर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रत्येक टॉपिक के 5 प्रश्न ही पूछे हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, या फिर हमारे चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के विभिन्न प्रकार की लिंक्स है, वहां पर जाकर के देख सकते हो। इसके अलावा हमारे चैनल पर रेट संस्कृत भाषा का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है, जिसके अंदर 25 टॉपिक संस्कृत व्याकरण के और 12 टॉपिक शिक्षण विधियों के हैं। पूरे के पूरे बैकग्राउंड टीचिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, दुर्लभ तरीके से संकलन करके सारी पुस्तकों का, सारे ज्ञान का सार बता करके वहां पर बताया गया है। इस तरह से आप 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हो। और कक्षा 6 से 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये लाइव प्रश्नोत्तरी बहुत ही जो है अच्छा रिवीजन करवा सकती है। इसलिए हमेशा के लिए 9:30 बजते ही जो है आपके ये लाइव प्रश्नोत्तरी शुरू होती है। ये आपके जून 2021 में चल रही है और इसके बाद में भी आप देख रहे हो तो ये आराम से आप पूरा अध्ययन उसका कर सकते हो। और जो आपके 26 टॉपिक है, 26 के 26 लाइव प्रश्नोत्तरी। इसके अलावा जो है हमारे फ्रंट पेज के वीडियो जो है संस्कृत के एक टॉपिक पर चलाए जा रहे हैं। तो जल्द ही इस भाग को शुरू करते हैं, जो आपके लाइव प्रश्नोत्तरी है, इस भाग को हम शुरू करते हैं। जो आपके माहेश्वर सूत्र है, इसके 5 दुर्लभ प्रश्न आपको पूछेंगे, जिसका उत्तर आपको लाइव चैट के अंदर देना है। और उसके बाद में जो है सर्वाधिक और सर्वप्रथम सही उत्तर देने वाले जो है विजेता होंगे। उसके नाम जो है अगले एपिसोड में, यानी कि भाग 17 में इसके नाम घोषित किए जाएंगे। और भाग 17 है वो आपके पहले से बताते हैं, उसकी तैयारी कर लो, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स है वो आपको पता ही है। आप बार बार हमारे चैनल पर देख ही रहे हो, नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की संस्कृत को समर्पित हमारा यह चैनल है। तो भाग 17 आपका है संस्कृत वर्णमाला, जिसके अंदर जो सामान्य संस्कृत वर्णमाला और पाणिनीय शिक्षा के अंदर वर्णमाला है, उसके अनुसार जो है प्रश्न आपको दुर्लभ 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 6 से 10वीं तक जो है पुस्तकें सारी की सारी जो है एनसीईआरटी की जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई हुई है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया हुआ है। और एक एक शब्द पर व्याकरणात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ाया गया, उसका भी वहां पर जाकर के एनालाइज करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो है लाइव प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम, भाग 16 माहेश्वर सूत्र। लेकिन उससे पहले जो विजेताओं की घोषणा कर देते हैं। नमस्तुभ्यम। मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर जो है संस्कृत भाषा की जो है व्याकरण पूरी की पूरी पढ़ाई जा रही है। 15 टॉपिक क्लियर हो गए और कुल 25 टॉपिक पढ़ाए जाने हैं। तो अगर आप पूरा देखना चाहते हो कि हमारे चैनल पर जो संस्कृत व्याकरण है वो सूत्रों के अनुसार, उदाहरणों के अनुसार जो है अच्छे से पढ़ाई हुई है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के लाइव लिंक क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा वहां पर बहुत सारी लिंक्स आपको मिलेगी। वहां पर जो है कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई और रेट संस्कृत भाषा का जो संपूर्ण कोर्स चल। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न, जी हां, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी इति सूत्रे इति ग्रंथे सूत्राणाम संख्या अस्ति। यानी पाणिनि के अष्टाध्यायी के अंदर जो है सूत्रों की संख्या कितनी है? 3778, 3877, 3929, 3992। सही उत्तर आपको बताना है। जी हां, आपको जो समय मिल रहा है यहां पर सोच समझ के उत्तर बताना है। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का क्या बेतुका क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम बोर्ड पे समझाएंगे, सही उत्तर बताएंगे, अभी जस्ट आपको तब आपको समझ में आएगा। पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों के अनुसार ही जो है सारी व्याकरण बनी हुई है, संस्कृत व्याकरण।
चाहे आप समास ले लो, कारक लेखो, वाच्य, अव्यय, यानी कि शब्द रूप धातु रूप से लगाकर प्रत्येक टॉपिक सूत्रों से ही बने हुए हैं, और सूत्र से जो चीज आप पढ़ लेते हो वो कभी आप जो है अपनी जिंदगी में कभी भी उसको नहीं भूलते हो। चलिए, पहले प्रश्न का समय समाप्त होता है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सॉरी, इससे पहले जो है हम बोर्ड पे इसके उत्तर को बता देते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। जी हां, ऑप्शन नंबर 4, 3972। वो कैसे और वो क्यों? आपको जो है लगता होगा कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन इस तरह के दुर्लभ प्रश्न माने जाते हैं। यहां पर 3972 जो है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी इस ग्रंथ में सूत्रों की संख्या है। वो इसलिए क्योंकि आपके जो 3978 जो संख्याएं आती है वो आपके सूत्रों की संख्या है, और इसके अंदर 14 माहेश्वर सूत्र है, वो इसके अंदर प्लस कर दो तो आपके जो है सीधा का सीधा 8 और 1 9, और यहां पर जो है 3992 हो जाता है। तो 3992 आपके राइट होगा। वो इसलिए क्योंकि 14 माहेश्वर सूत्र है, वो भी तो आपके पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्र ही है, इसलिए उन माहेश्वर सूत्रों को मूल मानते हैं तो आपके जो है 3978 होते हैं। और बाकी जो है आपके अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में अगर 3978 कोर्स जो ऑप्शन में नहीं होगा तो आप क्या लिखोगे? 3972। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बारी आ गई है दूसरे क्वेश्चन की। जी हां, माहेश्वर सूत्रेषु हला कतिवारम प्रयोज्यते। जो माहेश्वर सूत्र है यूं रीले गए होंगे हो चाहे हैवरटन यमंगणनम जवय गणदस जब गणदस का विचट तचड़ता का पे सरल, उसके अंदर जो है हल यानी व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त हुए हैं वो आपको बताने हैं। 33 चतुस्त्रिंशत् द्वाचत्वारिंशत् या चतुश्चत्वारिंशत्, यानी कि 23 बार प्रयुक्त हुए हैं या 24 बार प्रयुक्त हुए हैं, या फिर आपके जो है द्वाचत्वारिंशत् यानी कि 42 बार प्रयुक्त हुए हैं, या चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 बार प्रयुक्त हुआ है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लेना और समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, माहेश्वर सूत्रों में हल कितनी बार प्रयोग में लाए गए हैं, इस हिसाब से उत्तर देना है। जल्दबाजी हमेशा, एक बार हमने प्रश्न पूछा था नृत्य का खनक है, और उसके अंदर सबने णवुल प्रत्यय कर दिया, क्योंकि वो णवुल ही दिखता पाठक की तरह। एक बार आप आइडिया से प्रश्न याद करते हो, वो वहां जो अपवाद होता है वहां प्रॉब्लम हो सकती है। आपको भी आइडिया मिल रहा है, देखो कर रहे हैं कमेंट। सही उत्तर देने वालों को और गलत उत्तर देने वालों को शुभकामनाएं। सही उत्तर देने वालों को इसलिए क्योंकि आपने जो है याद कर लिया, गलत देने वालों को इसलिए क्योंकि आप के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो और यहां पर सारी चीज पढ़ाई हुई। माहेश्वर सूत्र कहो, चाहे वर्णमाला कहो, चाहे प्रयत्न कहो, उच्चारण स्थान कहो, बहुत ही बेरहमी से पढ़ाया हुआ है, तो आप भी बेरहमी से पढ़ लीजिए। चलिए, समय समाप्त होता है दूसरे क्वेश्चन का यहीं पर। चलते हैं बोर्ड पे और उसके उत्तर को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। जी हां, 1 नहीं 2। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। माहेश्वर सूत्रेषु हला कतिवारम प्रयुक्तम। कतिवारम का मतलब क्या होता है? कितनी बार प्रयोग में आया है। तो ये सारे हल पड़े हैं, देख लो यहां पर ये कितने है, कितने हैं 4, और यहां पर 1, और यहां पर 5, यहां पर 2, यहां पर कितने घ ढ ध श मानते नहीं है 3, यहां पर 5, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर 2, और यहां पर शर में कितने 3, और हल के अंदर 1। तो यहां पर 4 1 5 5 और 5 10 और 2 12 और 13 14 15 15 और 5 20 और 7 27 और 2 29 और 3 32 और 1 जो है आपका 33। लेकिन यहां पर अपने जो है 7 गिन लिए थे। यहां पर देखिए ख फ छ ट त च ट त, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, इसलिए यहां पर 33 न होकर के 34 आ रहे हैं।
ठीक है ना। तो यहां पर जो है 34 आ रहे हैं, तो 34 बार प्रयुक्त हुआ। उसका कारण यह है कि यहां पर है वो 2 बार, हयवरट के अंदर भी और हल के अंदर भी ये है 2 बार प्रयुक्त होता है, इसलिए जो है आपके 34 बार प्रयोग हुआ है। लेकिन यहां पर 33 व्यंजन होते हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यह पूछे कि माहेश्वर सूत्र में व्यंजन कति बार प्रयुक्ता, तो चतुस्त्रिंशत यानी कि 34 बार। और जहां वहां अगर पूछ ले कि व्यंजना कति संति, तो आपके जो है 33। क्यों? क्योंकि है को 2 बार प्रयुक्त हुआ है। यह भी पूछ रहे कि है कितनी बार प्रयुक्त हुआ है, तो वो भी 2 बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन। सर्व प्रामाणिक मुनिरस्ति, सर्व प्रामाणिक मुनि कौन है, इसका उत्तर बताना है। जी हां, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या वररुचि। इन तीनों में से इन चारों में से जो आपके सर्व प्रामाणिक मुनि हैं उनका नाम बताना है। बहुत ही दुर्लभ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप सोच रहे हो वो नहीं है, तो कौन है, कैसे हैं? अरे जो पता नहीं है वो नहीं है, अरे जो चीज नहीं है वो नहीं है। केमिकल लोचा चल रहा है। जो चीज है वो है और नहीं है वो नहीं है। जो है वो हमको पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। वो तो है लेकिन हमें पता नहीं है। हमें पता कैसे होगा? हम पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी पता होगा। जब कोई चीज पढ़ लेंगे, आज हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे जस्ट अभी, तब आपको पता चलेगा कि वो कैसे है। सर्व प्रामाणिक मुनिरस्ति पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, वररुचि। इसका उत्तर आप लोगों ने देने की कोशिश कर दी होगी। समय समाप्त होता है। अब चलते हैं बोर्ड पे, आपके इसके क्वेश्चन का उत्तर बताते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 को प्रामाणिक करते हैं बोर्ड पे। प्रश्न संख्या 3 का भी ऑप्शन नंबर 3 राइट है। जी हां, ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। वो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 पतंजलि इसलिए राइट है क्योंकि जो ये आपके जो 3 मुनि हुए थे, पाणिनि और कात्यायन और पतंजलि, ये 3 जो मुनि हुए थे, इसके अंदर जो कात्यायन है इसका दूसरा नाम है वररुचि, कोई दूसरा नहीं है ये। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। पहला और तीसरा जो है ऑप्शन आपके पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन आपके पहले से ही कट हो गया, तो ये कट हो गया। और यहां पर पाणिनि और कात्यायन के पतंजलि के बीच में कंपटीशन है। तो यहां पर एक जो है बहुत बड़ी बात संस्कृत के अंदर लिखी हुई है, यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम। ये सूत्र यूं कहता है, यथा उत्तर, उत्तर यानी बाद वाला, मुनिनाम यानी मुनियों में से, प्रामाण्यम यानी प्रामाणिक है। बाद वाला मुनि पहले वाले मुनि से प्रामाणिक है। हालांकि पाणिनि महान है, लेकिन प्रामाणिक कौन है? प्रामाणिक आपके जो है पतंजलि है, क्योंकि सबसे पहले पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, फिर कात्यायन वररुचि ने उसके वार्तिक लिखे, पर पतंजलि ने उनका महाभाष्य लिखा। तो पाणिनि की जो बातें पीछे रह गई अपन पढ़ते हैं, बार बार में वार्तिक आते हैं, वो वररुचि ने लिखे थे। ये संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कहलाते हैं। और इनके दोनों के बीच में जो बात रह गई वो आपके पतंजलि ने 85 दिन में या 84 दिन में पूरी बातें लिख दी, एक दिन में एक पाठ लिखा था। इस तरह से आपके पतंजलि राइट है, प्रामाणिक मुनि पतंजलि है। अगर पाणिनि और कात्यायन के बीच में कंपटीशन हो तो कात्यायन प्रामाणिक है, क्योंकि उन्होंने वार्तिक लिखे थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो कमी रह गई थी वो कात्यायन ने यानी वररुचि ने पूरी की थी। इति वार्ता त्रय प्रश्न, यानी कि तीसरा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने क्वेश्चन, शानदार जानदार क्वेश्चन, बहुत ही जटिल। इस प्रश्न से संबंधित जो भी है बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। प्रत्याहाराणाम संख्या अस्ति, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? जी हां बताएं। 1 2 3 या चतुश्चत्वारिंशत्, 41 है या 42 है या 43 है या 44 है? सही उत्तर आपको बताना है। देखो फटाफट उत्तर दे रहे हैं। देखिए चारों ऑप्शन हमने दिए हैं, जब एक्सप्लेन करेगा तब पता चलेगा कि अभी तो आपके उत्तर देने का टाइम है। आपके जो ज्ञान रूपी गंगा है कलेजे में, उसको छलक के बाहर निकालो और कमेंट के अंदर, सॉरी लाइव चैट के अंदर जो है आप जो उत्तर दो, हमें पता चलेगा कि आपकी गंगा है वो कितनी निर्मल है।
चलिए अब चलते हैं बोर्ड पे। भागीरथी अलकनंदा बहाते हैं, इस प्रश्न को एक्सप्लेन करते हैं, इसका उत्तर बताते हैं। चौथे क्वेश्चन का भी उत्तर, आपके चौथे क्वेश्चन का उत्तर है जो आपके ऑप्शन नंबर जो है आपके 2 राइट होगा। वो इसलिए क्योंकि 42 प्रत्याहार है, ये सर्वमान्य मत है। यहां पर आपके प्रत्याहारों की अलग अलग संख्याएं बताई, कोई 44 बताते, कोई कितना ही बताते हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रत्याहार से संबंधित जो भी प्रश्न है उसमें अगर 42 का आंकड़ा है तो आप दूसरा ऑप्शन क्लिक मत करना। और भी 2 आंकड़े और हैं, वो भी हम यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं जो सर्वमान्य और सर्वसंगत बात है। तो यहां पर सबसे पहले तो यह है कि ऑप्शन नंबर 2 आपके राइट है, और उसके बाद में 1 चत्वारिंशत कहें, और जहां पर द्विचत्वारिंशत द्विचत्वारिंशत ऑप्शन में नहीं हो तो वहां पर 1 चत्वारिंशत भी आप राइट कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि अष्टाध्यायी में कितने, अष्टाध्यायी में केवल और केवल जो है 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है, इसलिए वहां पर जो है आपके 41 प्रत्याहार भी राइट हो सकता है। दूसरा द्वाचत्वारिंशत, इसकी 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि उणादि का जो है, उणादि का रे प्रत्याहार है उसको साथ में, जो कि 41 के साथ में नहीं है, रे प्रत्याहार है वो 41 के साथ में मिलाया तो कितने हो गए, 42 हो गए। और उसके अलावा ये तो पहला मत है। दूसरा मत है कपिल देव द्विवेदी की जो लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी हुई है, लघु सिद्धांत कौमुदी जिसके व्याख्याकार है कपिल देव जी, तो उस लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर भी 42 प्रत्याहार लिखे हैं। तो ये 2 बातों के अनुसार 42 प्रत्याहार है, ये उणादि वाला सर्वमान्य है, और लघु सिद्धांत कौमुदी में 42 प्रत्याहार लिखे हुए हैं। इसके बाद में त्रिचत्वारिंशत आपको कहीं पर भी मिले तो आप नहीं लिखना, 43 प्रत्याहार नाम का कोई भी टॉपिक नहीं है। ये गुणसूत्रों की तरह या तो 42 या 44। यहां पर चतुश्चत्वारिंशत इसीलिए है क्योंकि एक उणादि का जो प्रत्याहार है वो यम प्रत्याहार और मिलता है, और एक जो है कात्यायन महाराज ने लिखा था उसने भी एक प्रत्याहार बनाया था, वो चय प्रत्याहार है। इन दोनों को साथ में मिलाते हैं तो 44 बनते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चौथे प्रश्न का पूरा क्लियर हो गया। इसी तरह से सारी बातें तो हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है, लेकिन आप लोग जो है पढ़ते नहीं हो। पढ़ते हो, धन्यवाद, पढ़ते रहो और लोगों को भी बताओ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब आपके सामने अंतिम क्वेश्चन। जी हां, झल प्रत्याहार है वर्णों न आयाति। झल प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? 5वां क्वेश्चन। क नहीं आता है, वह नहीं आता है, श नहीं आता है, या फिर है नहीं आता है। जल्दी से उत्तर बताएं, जल्दबाजी न करें, जल्दी से उत्तर बताएं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि जिसको आता है वो जल्दी से बताएगा और जिसको नहीं आता है वो सोच समझ के बताएगा। जल प्रत्याहार, प्रत्याहार आपने पढ़े ही नहीं है तो कैसे होगा? एक एक प्रत्याहार में ये चीज आपको पढ़नी है ना, तो आप माहेश्वर सूत्र याद करो। बोर्ड पे जाएंगे तब हम एक्सप्लेन करेंगे, सारी बात खोल के बताएंगे, लेकिन अभी भी भूल गए वहां तो क्या करेंगे? आप माहेश्वर सूत्र याद कर लो, सारे प्रत्याहार आप निकाल सकते हो, कौन से प्रत्याहार में कौन सा। हमारे चैनल पे पढ़ाया हुआ भैया, वहां पर जाकर के देखो कब क्या करना है, सारी गाइडेंस बीच में दी हुई है। चलिए आप इसका सही उत्तर बताएं। जल प्रत्याहार है वर्णों न आयाति। जल प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? अंतिम क्वेश्चन, अंतिम जोड़ी मैदान में। अगला जो है आपका टॉपिक है जो 17 प्रतियोगिता नंबर 17, उसके अंदर जो है आपके संस्कृत वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। ये आपके माहेश्वर सूत्र का है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र आपके नया टॉपिक जोड़ा है रीड के अंदर, इसलिए अलग से इसका जो है एक प्रश्नोत्तरी बनाई है। 5 प्रश्न आपको पूछे हैं, बहुत ही दुर्लभ है। चलते हैं मैदान में, वहां पर आपको इसका सही उत्तर बताते हैं। 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 राइट है। जी हां, यहां पर क राइट है, वो इसलिए क्योंकि देखिए झल प्रत्याहार है, उसमें झब या घट जब घट घप चढ़ धचड़ दव का पिया सर हल ये है, तो झ भय चौथे हैं, ग ढ ध चौथे हैं, ये चौथे अक्षर आगे। ज भ ग ढ द ये तीसरे आगे। ख प छ ठ थ ये आगे दूसरे। च ट त क प ये आगे पहले, ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। उसके बाद में क्या आ गया? श श श, और उसके बाद में क्या आ गया? ह। तो यहां पर आपके जो है एक तो ऑप्शन में था क, और एक ऑप्शन में था व, और एक ऑप्शन में था जो आपके यहां पर वह नहीं ब, और उसके बाद में जो है आपका तीसरा ऑप्शन था श, और चौथा ऑप्शन था ह। तो यहां पर जो है आपके है भी पड़ा है और श भी पड़ा है, और ये ब देख लो यहां पर ये पड़ा,
लेकिन यहां पर क नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उम्मीद करते हैं आपको जो है जानकारी है सटीक से आपके पास पहुंची होगी। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन याद रखना अगले सारे के सारे एपिसोड आपको इसी तरह से देखने हैं। भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो। Subscribe to KK Shiksha Guru Sanskrit YouTube channel and also press bell icon to get the latest update. Because इस चैनल पर कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत के पाठ प्रश्नोत्तर सहित पढ़ाए हुए हैं तथा संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ाई हुई है। इसके अलावा संस्कृत भाषा दोनों लेवल का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है।